जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में दो तरह की धारा चल रही है और दोनों के बीच में ही पॉलिटिकल जो धारा है, इसी के बीच में संघर्ष है। एक धारा बीजेपी की धारा है, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहती है, जो हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व के आधार पर शासन करना चाहती है। एक दूसरी धारा है जो सामाजिक न्याय की धारा है। तो सामाजिक न्याय की जो धारा के लोग हैं, वे चाहते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो कमजोर लोग हैं, उनको मिलाकर हम सत्ता पर मान लीजिए काबिज हो। और यही दो विचारधारा अभी चल रहा है। लेकिन अभी तक जो ब्राह्मणवादी सिस्टम को चाहने वाले लोग हैं, उनका अपर हैंड है। हर एक जगह वही आगे बढ़ रहे हैं। जबकि जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए, जनसंख्या देखा जाए और पिछड़ों का तादाद देखा जाए, सामाजिक न्याय की बात देखा जाए, तो सामाजिक न्याय चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोग हार रहे हैं। इसका क्या कारण है? 90 में बीपी सिंह ने जिस तरह से मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू किया था, जो उफान था, सामाजिक न्याय के प्रति जो लोगों का रुझान था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो क्या कारण मान लीजिए? तो इसको स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा इसे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के जो लोग हैं, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और वे अपना दुश्मन समझते हैं पिछड़ों को। पिछड़ा मतलब मजबूत पिछड़ा को जानते हैं कि वही हमको सत्ता से बेदखल करेंगे। तो इसीलिए उन्हीं के खिलाफ रहते हैं, उन्हीं से उनको लड़ाई भी रहता है, उन्हीं से संबंध भी रहता है, उन्हीं सब कुछ रहता है, लेकिन एक दूसरे में टसल भी रहता है। और जो नेतृत्व करने वाले सामाजिक न्याय की धारा को जो अगुआ लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, तत्काल अभी वे धारा का नेतृत्व कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग के लोग, जो मजबूत पिछड़ा वर्ग है। और सबसे दुखद स्थिति है कि ये लोग जो है, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट को अपना दुश्मन मानते हैं। समझते हैं कि यही हमको बेदखल करेगा सत्ता से, इसीलिए उनके खिलाफ सारा मान लीजिए कि कार्रवाई करते रहते हैं, उनको कमजोर करने का कोशिश लगातार करते रहते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि फूट पड़ता है। फूट का लाभ बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर मिल जाता है। ताजा उदाहरण आप देखेंगे, सोशल जस्टिस, खासकर बिहार से हम लोग संबंधित है, तो 90 में जो स्थिति थी, धीरे 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 वो स्थिति बहुत बदलाव हो गया और लालू यादव जो सामाजिक न्याय के पुरोधा समझे जा रहे थे, वो धीरे 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 उनका राजनीतिक अवसान की ओर चला गया। अगर आज वो टिके हुए हैं तो सामाजिक न्याय के नाम पर नहीं टिके हुए हैं, वो सिर्फ जातिवाद के नाम पर टिके हुए हैं, क्योंकि उनकी जाति की संख्या सर्वाधिक है और उनकी जाति के लोग उनके साथ होते हैं, जिसके कारण मुस्लिम भी बीजेपी के डर से उनके साथ हो जाते हैं। अन्यथा सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व आज के तारीख में भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार मान लेकर रही है, लालू यादव की सरकार है, तो इन्होंने अति पिछड़ों के खिलाफ क्या क्या किया, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्या क्या काम किया। तो आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो है लालू जी भी किए, नीतीश जी भी किए। अगर नहीं भी दोनों मिलकर साथ के, आज दोनों साथ मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन खत्म करने में दोनों का मान ले के हाथ है। जो वरीयता जो है, संविधान प्रदत्त वरीयता है, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी है, प्रोन्नति के बाद मिलता है, नियुक्ति के बाद मिलता है, उसको शेड्यूल कास्ट के मामले में इन लोगों ने खत्म कर दिया। दूसरी जाति के लोगों को, गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को जबरन शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इश्यू कराने के निर्देश जारी मान लीजिए किया गया है। दोनों का उसमें हाथ है, बीजेपी का भी उसमें हाथ है, तीनों का हाथ है, जो भी प्रमुख दल है सबका उसमें हाथ है। उसी तरह से अति पिछड़ों के साथ है।
लालू जी है तो उन्होंने बहुत से पिछड़ा वर्ग से जो लोग था, जो मूल पिछड़ा वर्ग था, मूल अति पिछड़ा वर्ग था, उसमें से पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल करा दिया। और नीतीश कुमार ने तो हद कर दिया, इन्होंने तो हद कर दिया। इतने मजबूत लोगों को इन्होंने शामिल कर दिया नीतीश कुमार की सरकार ने और बीजेपी के साथ दोनों मिलकर, कि जो मूल अति पिछड़ा वर्ग है, जो कर्पूरी जी का मूल अति पिछड़ा वर्ग है, उसको कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। जैसे अभी पंचायत चुनाव में 8 में मित्र 1 सीट मिला मूल अति पिछड़ा को, और 7 सीट जो कर्पूरी ठाकुर का मूल जो पिछड़ा वर्ग था उसको मात्र 1 सीट, और नीतीश कुमार ने जिसको शामिल किया वो 7 सीट ले गया। उसी तरह से नगर निगम में भी हुआ, उसी तरह से सरकारी नौकरी में भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनको कमजोर करने के लिए, इनका हक छीनने के लिए ये सारा मान लीजिए कि दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं, बीजेपी भी उसमें साथ दे रही है। तो कहने का मतलब अति पिछड़ा और दलित का कोई मान लीजिए नाम लेने वाला नहीं है, सिर्फ उनको वोट चाहिए और उनके विरुद्ध काम वो करेंगे, डंके के चोट पर करेंगे, ऐसा मान लीजिए कि देखने से प्रतीत होता है। अभी फिलहाल एक आंदोलन चला जो अति पिछड़ों में कुछ जातियों को शामिल किया गया था, उसके विरुद्ध है अभियान छेड़ा प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने। कर्पूरी ग्राम से उन्होंने 2 अक्टूबर को वहां शंखनाद किया और पद यात्रा करते हुए पटना आए, और 7 नवंबर को नहीं 7 अक्टूबर को यहाँ पर मिलर स्कूल में बड़ा कार्यक्रम हुआ। पहली बार अति पिछड़े के वर्ग के लोगों ने पूरी तरह से समर्थन किया और पहली बार एक रैली हुआ अति पिछड़ों का, और वहां पर अपना नेता के रूप में उनको स्थापित किया रामबली सिंह चंद्रवंशी को। और ये नागवार गुजर गया लालू जी को। अब देखिए कैसा ये लोग अति पिछड़ा का हितैषी है, कैसा ये लोग मानने वाले लोग हैं कि रामबली सिंह चंद्रवंशी जब आंदोलन करता है अति पिछड़ों के लिए तो उनके खिलाफ हो जाता है राजद। और पार्टी से निकालना एक अलग बात है कि पार्टी विरोधी काम में निकाल दिया। इन्होंने संसद जो एमएलसी है उसकी सदस्यता रद्द करने तक के लिख दिया, जबकि सदस्यता रद्द करने का जो अंदर, जो संसद के अंदर जो विधायक जो है विधानसभा और विधान परिषद के अंदर अगर कोई पार्टी विरोधी काम होता है तो उस पर एक्शन लेने का बात है। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के स्थापित नेता को एमएलसी का पद छीनने के लिए राजद ने खुलेआम मान लीजिए कि दे दिया, और प्रक्रिया चल भी रही है। अब सोचिए कि क्या अति पिछड़ा वर्ग इतना नाकाबिल है, उसका स्थापित नेता को आप बर्बाद करेंगे और ताकते रह जाएगा और आपको सिर्फ सामाजिक न्याय का नाम पर वोट करेगा। शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध लाख आप कार्रवाई करते रहिए, भीम संसद चलाते रहिए। लगता है कि सबसे ज्यादा मूर्ख यहां मान ले कि दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करना, उनके विरोध में काम करना है, अब वोट उन्हीं का चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष का ही दोष नहीं है, लालू, नीतीश और बीजेपी का ही दोष नहीं है। हम लोग भी तो अति पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट के लोग भी तो जब एक दूसरा खिलाफत करता है दूसरों को अपना मान लेते हैं, जबकि तीनों शामिल है उसमें, तीनों शामिल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अति पिछड़ा के खिलाफ हुआ है या शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हुआ है तो बीजेपी का उसमें साथ नहीं है। बीजेपी का साथ है, जदयू का साथ है और आरजेडी का भी साथ है, कांग्रेस का भी साथ है, वो भी साथ रहा है। तो हम कैसे अगर लालू और विरोध के नाम पर बीजेपी के साथ चले जाएं और विरोध कोई बीजेपी गलत करे तो फिर हम लालू नीतीश के साथ चले? ये कैसी राजनीति है भाई? ये कैसा खेल है? तो इसलिए अति पिछड़ों दलितों को समझना पड़ेगा, सभी के सभी आपके दुश्मन है, आपका हित कोई नहीं चाहता, आपका सिर्फ वोट चाहिए, हितैषी कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एससी एसटी और एमबीसी को खासकर बिहार में सोचना पड़ेगा कि कैसे इस चीजों से निजात पाए और कैसे हम आपस में सामाजिक एकजुटता के माध्यम से, सामाजिक ध्रुवीकरण के माध्यम से इस सभी को हम सबक सिखाएं और अपना एक अलग मजबूत खूंटा तैयार करें और उसके आधार पर आगे बढ़े, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो साथियों, आज इस बिंदु पर बस इतना ही।
फिर आगे हम बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।